हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज आपके लिए दोबारा एक वीडियो लेके आए। जैसे कि हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुआ तो सुजय ने बोला कि सर मेरे दिमाग में हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ाई करते थे वो भी पॉइंट है, वो पॉइंट मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। करेक्ट है? yes, sir. तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों ने जानबूझकर ये दोबारा एक वीडियो बना रहे। कल तो वीडियो बनाया हम लोगों ने, आज दोबारा एक वीडियो आ रहा है आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कम दिनों में आप पढ़ाई कैसी करनी चाहिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, तो जैसे कि अभी कुछ पॉइंट ये अपने पॉइंट लिखे हैं ना yes. पूरे। ओके, हाउ टू फेस द एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम के सामने आप आ गए और आपको फेस करना है। बच्चों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मैं फेल होऊंगा, ये होऊंगा, नहीं, सबके पास सॉल्यूशन है, बस सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना पड़ेगी। क्या लिखा है पहले? सबसे पहले सर मैंने पहले ओवरकम योर फियर अबाउट द एग्जाम। ओके, फर्स्टली बी पॉजिटिव, हमें एग्जाम के डरना नहीं है। ओके, पॉजिटिव मतलब इनका कहना है कि भैया पहले सबसे पहले ना डर के मारे ही बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। यही कहना है, मतलब डर के मारे ये ऐसा होता ना कि यार मेरी पढ़ाई नहीं होगी, मेरी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, आप क्या कर सकता हो। नहीं, अभी भी अच्छी तरह से कर सकते हो। जिनके 2 4 5 चैप्टर हो गए, जिनके बिल्कुल नहीं हो गए, 2 चैप्टर करो, लेकिन भी पॉजिटिव हो कि मैं कर सकता हूं। ये जो उम्मीद है ना बच्चों, ये ही आपको सक्सेस तक लेके जा सकती है। ठीक है, हमारे मन में से डर को बाहर निकाल। करेक्ट है। बाद में रिवाइज यूर सिलेबस इन कलेक्टिव एंड कलेक्टिव स्टडी, मतलब ये क्या है? कलेक्टिव है मतलब सर ऑल द डेफिनेशंस, डायग्राम्स, डिस्टिंग्विश वो पहले करो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इसका कहना है कि सेक्शन बी में है ना। यस, सेक्शन बी में डेफिनेशन पूछी जाती है। 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करो हर चैप्टर के, मतलब वो चैप्टर को तोड़ना बहुत जरूरी है। डिस्टिंग्विश करो, डिफाइन द सर्पेंटेशन, गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, छोटा क्वेश्चन है ऐसे। डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, है ना। यही कहना है। तो ये कलेक्टिव स्टडी करना सीखो पहले कि यार ये क्वेश्चंस को मैं ऐसा ऐसा तोड़ दूं तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। यार मेरी पूरी डेफिनेशंस हो चुकी है, मेरा ये हो चुका है, इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। बाद में डोंट टेक गैप, कंटिन्यूअसली स्टडी। हाँ, बच्चे क्या करते हैं बीच में, यार चलो मैं थोड़ा सा टेल के आता हूं, दोस्त मिलते हैं, चले गए चाय पीने गए, बाद में इधर गए, कहीं टीवी देख रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं आदमी 10 मिनट की जगह पे 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी चले जाता है, पता नहीं लगता। अरे बाप रे, अब तो 1 घंटा चला गया। भैया वो घंटा आने वाला नहीं है, इसलिए पहले ही सोच समझ कर कंटिन्यूटी रखो ज्यादा से ज्यादा। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है भैया, पानी पीने बाथरूम चले गए, दोबारा वापस आओ। किसको मिलो मत, कोई ऐसा टाइम पास जो होने वाली चीज से उससे अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सी ऑल वन शॉट। अच्छा, रिवीजन लेक्चर बाय मुकेश सर, दिनेश सर, मैथ, सोइन सर, केमिस्ट्री। अच्छा, मतलब आप लोगों को रिवीजन करना है तो शॉर्ट रिवीजन है, उसके बाद में वन शॉट है, उसमें आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। करेक्ट है, यही लिखा है ना आपने। उसके बाद में क्या लिखा आपने? फर्स्ट डू दोज क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एक्यूरेट स्टेप्स शुड बी देयर। मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें टाइम बहुत कम लगता है। ओके। और बाद में जिन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है वो बाद में करो। अच्छा, सुजय का कहना ये है भैया थोड़ा सा तू डर मत भाई, कोई टेंशन मतलब, ये अपनी है भाई, तू उनसे बड़ा है, टेंशन मतलब। देखो यार, सुजय फिलहाल में पहले बार थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट की जरूरत है सुजय को। सुजय के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और थंब भी करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी करो, ठीक है ना। ये आपका बड़ा भाई है, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, खुद होके यहाँ पे आया और खुद आपको गाइडेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका कहना है कि भैया सोचो कि कोई क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क का है, कम समय में हो सकता है, उसकी एक एनालिसिस होनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। मैं तो हमेशा सुझे आपके मालूमात के लिए मैं भी बोलता हूं कि 2-2 मार्क के क्वेश्चंस पहले करो, क्योंकि सेक्शन बी में 16 मार्क और सेक्शन डी में 12-28 मार्क मिल सकते हैं 2 मार्क, और उसी से 2-2 मार्क के क्वेश्चन को मर्ज करके 3 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो आइडिया दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम समय में होने वाले क्वेश्चन की एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी बोला है, डिफाइन द सर्पेंटेशन, गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। भैया डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन लिखना। डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, गिव्स यूनिट
यूनिट एंड डायमेंशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, नाम तो सुना होगा। इसी से आपने क्या निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो ये सिंपल फार्मूलेज है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2an a2 cos phi 1 माइनस phi 2, है ना। डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। ये पहले जानो कि ये डेरिवेशन बड़ा है, टाइम लगेगा, छोड़ दो। छोटा डेरिवेशन है, ज्यादा नंबर के लिए मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला करो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, याद है। टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा। कम डेरिवेशन है, छोटे, लेकिन 3 बार के लिए आते हैं। तो इनका कहना है एक्यूरेट स्टेप होनी चाहिए और कम समय में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को काम करना है, ठीक है। चलिए आगे कुछ लिखा है। ओके, और आपके मालूमात के लिए ये पूरा ये जो बोर्ड है भैया, इसने डिजाइन किया। मैं डायरेक्ट आ गया हूं यहाँ पे, मुझे कुछ पता नहीं है, एक्चुअल में बता रहा हूँ। उसने बोला कि सर अपन दोनों मिला के थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा इसको भी नर्वस फील होता है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। शायद ये भी हमारे साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। चलो इसमें क्या लिखा है अपने, रिकॉल द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला इन योर माइंड। ओके, तो हमने टेक्स्ट बुक में से कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। सर समय नहीं यार, कारण मत दो, है ना। सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालना ही बेहतर है। जैसे कि सुजय ने सॉल्यूशन निकाला भैया, साल भर जॉब करना, काम करना, सब काम करके भी उसने अच्छे मार्क लिए हैं, तो आपके पास तो सब कुछ है भाई, है ना। तो ऐसा मत करो। फार्मूला इन योर माइंड या फार्मूला बुक भी प्रोवाइड किया हमने बहुत सारे बच्चों को जो हमारे कोर्स में है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा फार्मूला खुद लिस्ट बना दो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डायग्राम्स एंड इट्स लेबलिंग, ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उनका कहना है कि भैया डायग्राम ही आपको कॉन्सेप्ट देता है। जैसे कि कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम है, लेकिन आपको टी कॉस थीटा से कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टी इज द टेंशन कैसे होता है, एम जी वर्टिकली डाउन क्यों है। तो ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, लेबलिंग पता होनी चाहिए। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यस, उसके ऊपर तो ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के सवाल आता है सुझे, आपके मालूमात के लिए, है ना। कोनिकल पेंडुलम के ऊपर सवाल आ चुका है, वर्निग्राफ जनरेटर का सवाल आता है ना। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डायग्राम हमेशा आती है, और उससे हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। यस, हाँ, डायग्राम देख के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग कर सकते हैं। आपने ऐसा किया, क्वेश्चन आता है सर उस आपको क्या लगता है कि ये बोर्ड का जैसे बुक में से लिखना चाहिए या मन से लिखना चाहिए? बोर्ड की कुछ लाइन फॉलो करने और कुछ हमारे मन से भी डालनी चाहिए, लेकिन वो साइंटिफिक होनी चाहिए। नहीं तो हम लिख रहे भैया, है ना, हमारी हिंदी ऐसी रहती है। नहीं, हमारी हिंदी कैसी होती मालूम है बच्चे की, है ना, पढ़ा बचपन जोन पढ़ा, तो वो हिंदी नहीं है। तो वैसे इंग्लिश की लैंग्वेज में इंग्लिश भी प्रॉपर होनी चाहिए, फिजिक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरा मत इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। मुझे क्या बोलना है शायद आपको समझ में आया होगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। बाद में टू ओवरकम ऑल मिस्टेक पेपर सॉल्विंग। अच्छा, तो ये क्या लिखा आपने 2022 और 2023 के जो मार्च में और जुलाई में जो पेपर हुए, ओके, वो आप मतलब 2022 के 2 और 2023 के 2 4 पेपर आप सॉल्व कर। मैंने तो 5 बोले बच्चों को, या शायद एक वीडियो में बताया था, आपको याद है। तो टाइमिंग लगा के अब क्या है, मैं थोड़ा सा आप जो प्लान फॉलो कर रहे हैं, शायद आपकी अच्छी स्टडी हो चुकी थी इसलिए बोला है आपने, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि नए हैं, है ना, वो हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप ये पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। ये है जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक ठाक से 7, 8, 10 चैप्टर भी हो चुके हैं, वो लोग कर सकते हैं। 7, 8 के ऊपर के चैप्टर जिनके हुए ना, वो प्लान बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। जो इसका नहीं हो चुका है, उन्होंने पहले, मुझे पॉइंट अच्छा लगा, क्या कम समय में जो डेरिवेशन हो सकते हैं वही करो भैया, कम समय में, लेस टाइम में। मुझे तो लग रहा है कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे वो पॉइंट, मतलब रियलिटी बोल रहा हूं, कम समय में डेरिवेशन होना चाहिए। तो बच्चों मुझे ये बताना है कि वो काम आप करें जिनकी पढ़ाई नहीं हो चुकी है। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उन्होंने पेपर सॉल्व करो, टाइमिंग लगा के। नहीं हो रहा है तो भैया एनालिसिस करो, वो भी लिखा है, आफ्टर सॉल्विंग द पेपर प्रॉपर एनालिसिस एंड मिस्टेक। बच्चों जहां पे मेरी मिस्टेक हो रही है, मैंने तो किया था लेकिन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए शॉर्ट रिवीजन है अपने पास, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से करे, मुझे लगता है। और जहां पर मिस्टेक हो रही है वो बार बार लिखते चलो, इससे हमारी मिस्टेक्स कम हो सकती है। मतलब डेरिवेशन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, एक बार नहीं 2 बार, आने के बाद 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, जितना टाइम मिले उतने बार करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग परफेक्ट बनोगे। बाद में सॉल्व द बोर्ड क्वेश्चन बैंक या वरदान बुक है अपनी, वो भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इसके अलावा और कुछ है आपके पास? नहीं सर, इतना ही। ओके, इतने पॉइंट्स लिखे हैं। तो बच्चों देखो, इसने खुद ने जो काम किया था वो काम आपको बता रहा है कि भैया इससे आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ सकते हैं।
टेंशन मतलब बी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक वरदान है। वरदान बुक तो दिया है भैया हमने, लेकिन वरदान और एक है कि भैया टेंशन ना लेते हुए काम के ऊपर फोकस करो। देखो, काम करने से टेंशन भगा सकते हो, टेंशन लेने से या काम ना करते हुए टेंशन लेना ये कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए सॉल्यूशन यही है, इतना काम करो, इतना काम करो। अरे भाई टेंशन भी बोलना चाहिए कि भैया अरे कुछ शर्म कर, मुझे भी आने दे जरा सा, है ना। टेंशन भी भाग जाए, हमारा काम देखते ही टेंशन भागना चाहिए। उसने बोला भाई आप भागो, यहां से कुछ खरा नहीं है, ये बहुत ही मेहनती आदमी है। तो उस लेवल पे आपको लोगों को काम करना है। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि दुनिया की कोई ताकत आपको ना रोक सके। ये मत मानो कि मेरी कम दिन है, ये है वो है, बहुत सॉल्यूशंस है। अभी देखो जिसका सब्जेक्ट डायरेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद हिंदी मराठी अगर नहीं है तो फिजिक्स के लिए बहुत दिन है, ये है। तो प्रॉपर किया तो हो सकता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन टाइम टेबल बनाओ। और क्या सजेशन दे सकते हो आप? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, अभी 10 दिन जो रह गए हैं और उसकी जरिए फॉलो करो उसको। 10 दिन भी नहीं, आज तो 12 के 13 तारीख बर्बाद को पे मत जा रहा है, मतलब 7-8 दिन ही है। 7-8 दिन समय बिल्कुल ही बर्बाद न यस, करो। मतलब जिनका टाइम वेस्ट हो गया समझ लेना उनके नंबर कम होंगे। कम हो गए, टाइम के साथ जो बच्चा चलेगा वही सक्सेसफुल होगा। यस, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के यही आपके लिए और अभी नए टॉपिक्स मत उठाओ, जो पहले हो गए वही रिवाइज करो। यस, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, नया करने जाओगे जिनकी नहीं है, जिनको लगता है मैं फेल होने वाला हूं, वो सादे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी सजेशन दूंगा, मैग्नेटिक मटेरियल छोटा टॉपिक है ना, डुअल नेचर भी छोटा चैप्टर है, ये भी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर किसी बच्चे को बहुत लेंथी लगता है, ठीक है, मानता हूं। ऑक्सीडेशन छोटा है, मुझे लगता है कि डेरिवेशन करना है तो ऑक्सीडेशन अच्छा है। सुपरपोजिशन वेव्स में मैं डेरिवेशन बता देता हूं। स्टेशनरी वेव्स का एक जो डेरिवेशन है, एक बीट्स का, हाँ बीट्स का है। उसके बाद में ओपन पाइप, क्लोज पाइप और स्ट्रिंग का क्वेश्चन, 5 डेरिवेशन में से डेरिवेशन 100% आएगा। ये तो पता ही है, सबको पता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन में भैया कंपोजिशन ऑफ 2SHM टोटल एनर्जी का करो, है ना, इसमें से कोई ना कोई, या सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी है, ऐसा नहीं है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाला कर सकते क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकालो। तो डेरिवेशन में बता रहा हूं कि ये इतनी डेरिवेशन 2 चैप्टर की मिला के करोगे ना, उसमें से कम 7-8 मार्क आ जाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो इसी को खत्म करना है अभी। तो चलो बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे सुजय भाई को भी सपोर्ट करो थोड़ा सा। सुजय भाई थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे आप, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा आपका भी, ठीक है। तो उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इंजीनियरिंग कर रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे, बहुत रूरल एरिया से आ गए, लेकिन भाई हिम्मत करना ये बहुत बड़ी बात है ना। तो चलो यार, जय हिंद जय भारत, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बाय 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 बाय।